हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसमें जिला खनिज संस्थान न्यास से संपादित अधिसंरचना के कार्यों पर व्यय के लिए न्यास निधि से प्राप्त राशि से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत डीएमएफ के अन्य प्राथमिकता मद में उपलब्ध राशि का आपको बता दें कि 20% जो है वो सामान्य क्षेत्र में और 40% अधिसूचित क्षेत्र में व्यय किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इससे अधिसंरचना के कार्य को गति मिलेगी, जिससे प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास तेज से होगा। इसके अलावा नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का मंत्रिपरिषद की ओर से अनुमोदन किया गया। अब मछली पालन के लिए तालाब जलाशय की नीलामी नहीं होगी। तालाब जलाशय 10 वर्ष के लीज पर दिए जाएंगे। इसके अलावा कई और अहम फैसलों पर भी इस बैठक में मुहर लगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल सीएम के आवास कार्यालय में आज अहम बैठक हुई, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? अखिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? अखिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। यह बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे अहम जो फैसला इसमें रहा वो खनिज संस्थान न्यास से संपादित अधिसंरचना के कार्यों पर व्यय के लिए न्यास निधि में प्राप्त राशि से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने का था। अखिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के आवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? देखिए, आज मुख्यमंत्री निवास बैठक हुई है, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई है। संपन्न होने के पश्चात मीडिया को जानकारी मिली है कि जो मछली पालन की जो नई नीति है वो लागू कर दी गई है, जिसमें 10 वर्ष तक जो नवीन अगर कोई लेता है तो उसको निश्चित तौर पे 10 वर्ष तक एक टेंडर जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पुराने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत होता था, कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के जो तालाब है उसको अपने टेंडर ले लिया करता था, लेकिन अब ऐसी प्रथा समाप्त कर दी गई है। एक लीज के आधार पर तय किया जाएगा, एक मापदंड किया जाएगा। इससे इस बात का तो स्पष्टीकरण नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजस्व की आय की जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, इसके ऊपर खास फोकस किया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज एक अहम निर्णय फैसला भी लिया गया है कि जो उस जाति से आते हैं, जो मछली पालन करने के लिए जो एक कास्ट है, खासतौर से ढीमर, निषाद, ऐसे मुल्ला, ऐसे जो जाति है जो प्राय तौर पे मछली पालन का ही काम करते हैं और इनका विशेष एक जाति समुदाय होता है जो मछली पालन को लेकर के उत्सुकता रहती है और खास तौर से ये मछली पालन करके अपनी जीवन यापन करते हैं। इनको संरक्षित करने के लिए ये एक अहम कदम उठाया गया है। इसके साथ साथ जो स्वेच्छा निधि है मुख्यमंत्री जो राशि की, वो 70 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 110 करोड़ रुपए कर दिया गया है, क्योंकि लगातार भेंट मुलाकात का जो दौर देखने को मिल रहा है उसमें एक बात निकल करके सामने आ रही है कि जैसे मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के दौर में जाते हैं तो कई ऐसे जो छात्र हैं जिनकी जो मंशा रहती है कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या नर्सिंग की पढ़ाई करनी है, ऐसे तमाम जो छात्र हैं वो मुख्यमंत्री से सीधा रूबरू होते हैं और वो अपनी मांग करते हैं कि हमें अगर 70
4 लाख रुपए मिल जाए या फिर हमको 10 लाख रुपए मिल जाए तो हम अपनी पढ़ाई पूर्ण कर पाए। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को संतुष्ट करते हुए और शिक्षा नीति को जारी करते हुए सभी को एक हिसाब से आवंटन करने की जो प्रक्रिया जारी की थी, इसमें अहम फैसला भी लिया गया है ताकि मुख्यमंत्री अपनी शिक्षा निधि से कई ऐसे जो छात्र हैं या फिर जो कृषक हैं या जिनको सच में राशि की जो आवश्यकता है, कई ऐसे आवास जो बेघर हैं, अपने मुख्यमंत्री निवास में जाते हैं और तत्कालिक आवेदन देने के पश्चात ही उनको एक आवास का निर्माण कर दिया जाता है, आवास दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का ठीक जो है। सुरक्षा निधि है वो बहुत कारगर साबित है और निश्चित तौर पे 110 करोड़ बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि जो आपदा प्रबंधन की अगर बात की जाए, आपदा को लेकर के सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में एक कहर मचा हुआ था, क्योंकि हाल ही में देखने को मिला था कि कोरोना काल में जिस तरीके से एक आपदा निकल करके सामने आई थी और जो बस्तर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी ठीक है। रहती है, जंगल क्षेत्र है, ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पे ये जो आज जो बैठक है वो अहम कारगर साबित हुई है। जी। ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।